अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही दिलचस्प मौजू है और बहुत तेज़ी से ये लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है। ये खामोशी से इन लोगों को तकलीफ देता है ये मसला। तो ये मसला क्या है? पित्ते की पथरियाँ। कुछ लोग इसको लाइटली लेते हैं, सोचते हैं कि ये मामूली सी गैस हो गई है, मिड में कुछ खराबी है, तो ये सब कुछ समझ के इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये मसला जो है ये वक्त पर तवज्जो चाहता है ताकि कोई भी ख़तरनाक सूरत हाल का हमें सामना ना करना पड़े। तो हम आज पित्ते की पथरी की अलामात, वजूहात और मौसर होम्योपैथिक इलाज पर मुकम्मल बात करने वाले हैं। हर दूसरे शख्स को ये पित्ते में पथरियाँ हो रही हैं और जवान लोगों के पित्ते जो हैं वो रिमूव किए जा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में फालतू और बेकार नहीं बनाई है। हर चीज़ की अपनी अपनी अहमियत है। तो जब पित्ता लोग निकलवा देते हैं फिर भी वो तकलीफ़ में मुब्तला रहते हैं क्योंकि उनके जिस्म में वो चीज़ ही नहीं रहती जो चिकनाई को हज़म करने में मदद देती है। तो इसका इलाज करना ज़रूरी है और टाइमली ज़रूरी है। जब ये बढ़ जाती हैं पित्ते की पथरियाँ तो ये मैदे और जिगर की नालियों की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं जो ख़तरनाक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पित्ता क्या है। पित्ता एक छोटी सी थैली है जो जिगर के नीचे होता है। इसका काम क्या है? बाइल यानी पित्त का पानी ज़ख़ीरा करना जो हमारे जिस्म में चिकनाई हज़म करने के लिए ज़रूरी है। जब बाइल गाढ़ा हो जाता है ना तो कोलेस्ट्रॉल और नमकियात उसमें जमा हो जाते हैं, पथरियाँ इससे बनने लगती हैं। पथरी क्यों बनती है? पथरी बनने की सबसे आम वजह ये है कि हम चिकनाई वाली चीज़ों का हमने इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है, फ्राई चीज़ों का। पानी हम कम पीते हैं। मोटापा, फैमिली हिस्ट्री से भी ये हो जाता है। हमल के दौरान हार्मोनल तब्दीली की वजह से हो जाता है। मुसलसल गैस और बदहज़मी ये भी बाइल को गाढ़ा करती हैं और पथरियाँ वजूद में आती हैं। तो पथरी की जो वाज़ेह अलामात हैं वो क्या हैं? इसकी अलामात अक्सर लोग इसको गैस समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं। मैदे का कैप्सूल ले लिया, कुछ मैदे के लिए ऐसा कर लिया और उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसकी अलामात क्या है कि इससे जो है वो दाईं पसली के नीचे जो शदीद दर्द होता है। लेटने से यह दर्द जो है वो फैल जाता है और कंधे की तरफ ये दर्द जाता है। चिकनाई वाली चीज़ खाते ही दर्द शुरू हो जाता है। मुँह का जायका कड़वा रहता है। अफारा, गैस, जलन, मतली, उल्टी ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। और अक्सर ये जो पथरी है ये नाली जो होती है उसको बंद कर देती है, तो उसकी वजह से यरकान और बुखार भी हो सकता है। ये शदीद अलामतें हो जाती हैं ये। अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं कि होम्योपैथिक इसका इलाज क्या है। सेलिडोनियम मेजस 200 इसको दिया जाता है। दाईं तरफ उसके दर्द हो रहा हो, मरीज के मुंह कड़वा हो, जिगर और पित्ते दोनों में सोजिश हो तो ये दिया जाता है। लाइकोपोडियम है 200 गैस का जिसको ज़्यादा मसला हो, थोड़ा सा खाते ही पेट फूल जाए, दाएं तरफ का दर्द बाएं तरफ फैलता हो। बर्विलस वल्जेट्रस क्यू ये पित्ते और गुर्दे दोनों के दर्द के लिए होता है। दाएं से बाएं कमर की तरफ दर्द चलता है, उसके लिए दिया जाता है। और अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री हो उसके लिए अलग से मेडिसिन दी जाती है। चाइना ऑफ दी जाती है 200 जिस्मानी कमज़ोरी हो, गैस के बाद जब दर्द होता है उसमें दी जाती है।
बाइल वायु को बेहतर करती है। तो अब जो है इसका क्या इसमें करना है, हमने ग़ज़ा में क्या चेंजेस करने हैं, उसमें सबसे पहले हम गर्म पानी जो है वो लीमू गर्म पानी इस्तेमाल करें, हल्की ग़ज़ा खाएँ। पानी जो है वो दिन में 12 से 14 गिलास होने चाहिए। चिकनाई बिल्कुल कम होनी चाहिए। बिरयानी, कोरमा, हलीम, फ्राई आइटम उनसे एहतियात करनी चाहिए। वज़न कम करना चाहिए। नींबू पानी इस्तेमाल करना चाहिए। फाइबर वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा लेनी चाहिए। इसमें सेब है, दलिया है, सब्ज़ियाँ हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी मसला है तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। होम्योपैथिक इलाज सही दवा के इंतखाब से बहुत फ़ायदा देता है। तो ये मैंने खुद भी आज़माया है और आपको भी इसी बात का मशवरा देती हूँ कि आप अपने पित्ते का इलाज होम्योपैथिक तरीके से कीजिए। अगर आपको वीडियो मुफ़ीद लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपको हमेशा सेहत दे। आमीन।